खेलते हैं, हमारे घरों में जाकर हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है। जो धर्म हमें इंसान ही नहीं मानता, जो धर्म हमें अपमानित करता है, जिस धर्म के लोग हमें काम के बदले में पैसे मांगने पे हमारी पीठ लाल कर देते हैं, पीट पीट कर, जैसा मोरबी की घटना सामने आई, जो लोग हमारे मुंह पर पेशाब करते हैं, जो लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, जो घोड़ी पे बारात निकालने पर हमारी बारात पे हमला करते हैं, जो मूंछ रखने पर हमारे युवक की हत्या कर देते हैं, जो खड़ा चूलने पर हमारे बच्चों की हत्या कर देते हैं, जो आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर नंगा करके उनको परेड निकालते हैं, जो लोग पूरे देश में दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, हम लोग उन्हें कोसने की बजाय अपने समाज को यह बात समझाने के लिए तैयार कर दें कि हमें किसी भी सूरत में किसी भी मनवादी व्यवस्था के साथ नहीं जाना है। हमें धर्म को बचाने का ठेका, और वो भी उस धर्म को बचाने का जिसमें हमें नीच बनाया, गुलाम बनाया, गरीब बनाया, मजदूर बनाया। ऐसे धर्म को बचाने का ठेका लेने की जरूरत हमारे युवाओं को नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं है। हमारे बच्चों को स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, संविधान को पढ़ना है, पढ़ाई को एक हथियार के तौर पे अपने भविष्य के निर्माण करने के लिए लगाना है। अगर हम अपने बच्चों को इस अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर निकालकर, इस गुलामी की जातिवादी व्यवस्था से बाहर निकालकर, अगर उनको केवल इतना एहसास करा दे कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम बौद्ध संस्कृति के मालिक हैं। भारत के अंदर लगभग 2200 गुफाएं हैं, 2000 से ज्यादा गुफाओं में केवल बुद्ध के अवशेष हैं, केवल बुद्ध की विचारधारा है। पूरे सेंट्रल एशिया में कहीं भी खुदाई कर लो, 500 साल पुरानी जितनी भी खुदाई के अंदर इमारतें निकलेंगी, अवशेष निकलेंगे, शिलालेख निकलेंगे, मठ निकलेंगे, मूर्तियां निकलेंगी, 99% केवल बुद्ध की निकलेंगी। मिस्र में खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, टर्की में खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अमेरिका के युद्ध में बामियान की बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा को तोपों से तोड़ने में 15 दिन लगे, तो बुद्ध अफगानिस्तान कैसे चले गए? वर्मा म्यांमार से लेकर ईरान तक पूरा भारत बौद्धमय था। तो इतनी महान संस्कृति के मालिकों, तुम गुलाम क्यों बने हो? तुम तो कभी भारत के राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। अपनी शक्ति को पहचानो मेरे साथियों, अपने इतिहास को जानो। हमारी सामाजिक व्यवस्था गुलामी की व्यवस्था नहीं थी। हमारी सामाजिक व्यवस्था में कोई जातिवाद, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हमारी सामाजिक व्यवस्था तो इतनी विस्तृत, इतनी विशाल, इतनी सहृदयी है, जिसने पूरे दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। मजबूरी में ही सही, चाहे अंबानी जी की पत्नी नीता अंबानी अमेरिका जाती है, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में कहीं भी जाते हैं, तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। युद्ध का माहौल चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बीच में माननीय मोदी जी ने कहा, दुनिया को युद्ध नहीं, भारत ने बुद्ध दिया है, दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अरे दुनिया को तो बाद में देना, भारत में पहले धर्म के नाम पे बांटना, नफरत पैदा करना बंद करो। दुनिया को बुद्ध देने से पहले भारत को वापस दोबारा से बुद्ध दो। भारत बौद्धमय बनेगा तो देश से नफरत खत्म होगी, देश से जातिवाद खत्म होगा, देश से वर्ण व्यवस्था खत्म होगी, देश से गुलामी खत्म होगी, देश से गरीबी खत्म होगी, देश से अशिक्षा खत्म होगी, देश से कुपोषण खत्म होगा। भारत पुनः जैसे सम्राट अशोक के टाइम पर सोने की चिड़िया थी, अगर दोबारा भारत बौद्ध में बन गया
तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। और ये जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हो, तो बिना बुद्धि के भारत कभी दुनिया में विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो मैं आह्वान करता हूं साथियों, आज जो भी सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने से इनकार करे, ऐसी किसी भी पार्टी को 2024 के चुनाव में हम सत्ता में नहीं आने देंगे। ये संकल्प कर लो। क्या आप ये संकल्प करते हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस विचार के खिलाफ है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में हम निश्चय नाबूद कर देंगे। मेरा कोई भी भाषण उठा के देख लेना, मैं कभी राजनीति की बात नहीं करता। आज भी मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश की सरकारों ने राजनीति के माध्यम से देश की सत्ता हटाकर शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी 99% अपने बच्चों को हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। आज एक बच्चे को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की 5 साल की डिग्री कराने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए 4 साल की इंजीनियरिंग के लिए सरकारी कॉलेज से एक मां बाप को कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। एमबीए कराने के लिए आईआईएम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। मेडिकल कराने के लिए लाखों रुपया चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं साथियों, क्या देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी 99% लोग ये 15 लाख से 50 लाख तक का खर्चा एक डिग्री कराने का, क्या ये खर्चा उठाने में सक्षम है? नहीं उठा सकते ना। लेकिन सरकार एक ऐसी चीज है, अगर भारत की सरकार की कैबिनेट अगर कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दे कि देश के कोई भी बच्चा जितना मर्जी पढ़ना चाहे उसकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी, कैबिनेट ये पास कर दे, तो एक कलम से पूरे देश के बच्चों का भविष्य बन सकता है। इसीलिए सरकार की भी जरूरत है राजनीति से दूर होकर सरकारों में हिस्सेदारी लिए बिना आप अपने बच्चों को इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, आप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए आपको संकल्प करना पड़ेगा, देश से जब तक ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देश से जब तक जातिवाद पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देश से जब तक पाखंडवाद, अंधविश्वास पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देश से जब तक कुपोषण पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देश के अंदर जाति की वजह से होने वाला आए दिन जो उत्पीड़न और अत्याचार हमारे बच्चों के साथ होता है, जब तक वो खत्म ना हो जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हमारी बहनी बेटों की इज्जत पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक भारत के संविधान को पूरी निष्ठा के साथ, लेटर और स्पिरिट के साथ जब तक पूरी तरह लागू ना कर दिया जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या आप ये संपर्क लेते हैं, ये संकल्प करते हैं? जय भीम। आवाज थोड़ी बुलंद होनी चाहिए। क्या आप ये संकल्प करते हैं? जय भीम। यार तो मैं आपसे वादा करता हूं साथियों, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने काली सेना बनाई, हम युद्ध का ऐलान करेंगे, हम बौद्धों को, हम ईसाइयों को, हम मुसलमानों को इस भारत की धरती पर रहने नहीं देंगे। तो आज संकल्प कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं उनको इस धरती पे हम नहीं रहने देंगे। हम बुद्ध को मानते, हिंसा में भरोसा नहीं करते, लेकिन कोई हमारे बच्चों को मारेगा तो हम चुप भी नहीं बैठ सकते। ऐसे लोगों को निस्तानाबूद कर देंगे। हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, शांति प्रिय लोग हैं, प्यार फैलाते हैं, करुणा से भरे हुए हैं। हम प्यार फैलाएंगे। हम देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर कितनी नफरत है। हमें पूरा भरोसा है, हम अपने प्यार से तुम्हारी नफरत को भी खत्म कर देंगे। और अगर प्यार से ना कर पाए तो 12% लोग 88% लोगों का सामना करने में सक्षम नहीं है, ये ध्यान रखना।
आज मुझे खुशी है, एक बात की बहुत ज्यादा खुशी है। इस सभा में हमारे कुछ साथियों ने रात दिन मेहनत की, बहुत जबरदस्त मेहनत की, लेकिन रात से जो बारिश शुरू हुई, उस बारिश ने हमारे अरमानों पे पानी तो फेर दिया, लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा जो विचार है, उस विचार में किसी प्रकार की कमजोरी हम आने नहीं देंगे। संख्या से कभी कोई युद्ध नहीं जीत सकता। युद्ध हमेशा बुद्धि से और एक अच्छी योजना से जीते जाते हैं। तो यहां जितने लोग बैठे हैं वो बुद्धि वाले लोग हैं, वो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो समर्पित लोग हैं। ये समर्पित लोग पूरे देश के अंदर जाकर एक ऐसा बहुजन समाज बनाएंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर आधारित हो, जो जातिवाद, अंधविश्वास, पखंडवाद और बंटवारे में भरोसा ना करते हो, जो नफरत में भरोसा ना करते हो, जो प्यार में भरोसा करते हो। जो करुणा में भरोसा करते हो। हम प्यार फैलाएंगे, हम करुणा फैलाएंगे, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। जौहर। बहुत बहुत साधुवाद।